बड़े भैया ने हमें एक और कंटेंट दे दिया। एक और कंट्रोवर्शियल बात की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में। देखो, अब अगर मीडिया की बात करो तो या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पॉजिटिव साइड दिखाएगा एकदम एक्सट्रीम, या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेगेटिव साइड दिखाता है एकदम एक्सट्रीम। बीच बीच में नहीं खेलते ये लोग, उनको आता ही नहीं बीच में कुछ। ना ना ना, या तो ये या तो ये, बीच में कुछ नहीं, कुछ नहीं आता इनको। बात करें ग्लोब सॉकर अवार्ड्स की, बैलन डोर की छोटी सी कॉपी वॉपी बनाया इन्होंने, यही कह रहे हैं ये लोग। हाँ, यही है। इसमें इन्होंने सब अवार्ड दे दिए, सब के सब। जो इनके मुंह पे जिस जिस प्लेयर का नाम आया है, जो जो दे सकते थे, ये इन्होंने बल्क में टीसीएस जैसे बल्क में बच्चे उठाए, बल्क में बंदे उठाए, बल्क में अवार्ड दिए हैं। मिडिल ईस्ट, सुक्राटस, मार्डोना, ना जाने क्या क्या। और रियल मैड्रिड ने तो क्लीन स्वीप मारा एकदम। जितने मिल सकते थे मिले हैं। विनीशियस को, बेलिंगम को बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट जो विनीशियस को मेन मिला है एज अ बैलन डोर कंपेयर जो किया जा रहा है बेस्ट प्लेयर का, वो विनीशियस को मिला है। मिडिल ईस्ट कोच, मिडिल ईस्ट बेस्ट प्लेयर जो रोनाल्डो को मिला है। सब अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट कोच को कार्लो अंचेलोटी, सब जो जो दे सकते थे इन्होंने दिया है। बस इतनी ही बात थी ग्लोबल सॉकर अवार्ड की। इतनी ही बात हमें पता है, इतनी बात वो खुद ही सभी जानते हैं, इतनी ही बात थी। इससे ज्यादा तो बात तो खुद भी नहीं कर रहा है। मेन बात है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कमेंट की। अब देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रॉपरली दो कमेंट इसमें किए हैं। एक तो ये है कि उसने कहा कि सऊदी लीग इज बेटर देन लीग उन। हाँ, वो फ्रेंच वाली, पीएसजी वाली। उसने ये एकदम कहा है, एकदम डायरेक्टली। डायरेक्टली उसने गैंग बैंग किया है पीएसजी को छोड़ के सारे लीग उन टीम को। सबका सामूहिक बलात्कार कर दिया, मतलब प्रॉपर ले लिए उसने, कह के ये सब टीम बकचोद है, इनको कुछ नहीं। सब पूरी पूरी लीगुन बकचोद है पीएसजी को छोड़ के, सीधे सीधे यही कहा। अब एज अ रोनाल्डो फैन, हाँ, फैन फैन आई एम अ फैन, ये सीधी बात, बिना सर पैर की ही बात है। कोई मतलब नहीं था इस बात का। और अब मैं बताता हूँ ये बात क्यों की गई है। एक पॉलिटिकल, एक कॉर्पोरेटिव ना, एक कॉर्पोरेट व्यू में देखो। क्योंकि रोनाल्डो क्या है, सऊदी अरब का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर देखो, रोनाल्डो, मेसी अब ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये फुटबॉल से बहुत दूर जा चुके हैं। ये अब हो गए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के मालिक। सऊदी अरब का जैसे रोनाल्डो, वैसे मेसी यूएसए एमएलएस का। सऊदी अरब का प्रॉपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रांड एम्बेसडर है। वो अब ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब को फुटबॉल को बढ़ाना है। रोनाल्डो आया ही था इसको बढ़ाने के लिए। बेंजेमा, नेमार, ये सब आए, जानता हूं, पर तुम्हें क्या लगता है बेंजेमा नेमार से फुटबॉल आगे बढ़ेगा? ना ना। रोनाल्डो इज द मेन एसेट फॉर सऊदी अरेबिया टू इंक्रीज द पॉपुलैरिटी। सऊदी अरब का मेन फंडा है कि जब तक ये बंदा सऊदी अरब में है तब तक इस आदमी से जो बन पाए वो बुलवा लो। क्योंकि अगर वो एक बार बंदा चला गया, तुम्हें क्या लगता है कि वो चला जाएगा तो वापस मुड़ के आएगा? ना 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 ना। वो गया तो गया, वो अपने होम टाउन, होम सिटी, जहां भी जाना चाहे चला जाएगा। उसका तो सपना भी है शायद कि अपना क्लब ही ओन करना है उसको। तो वो यहाँ तो नहीं करेगा, वो पोर्तुगल या स्पेन में ही, मेनली यूरोप में ही करेगा। एक बार वो बंदा गया तो मुड़ के नहीं आने वाला। तो सऊदी अरब का मेन फंडा है कि जब तक ये यहाँ पर है तब तक इसका इस्तेमाल जितना हो सके हम करेंगे। रोनाल्डो के बाद कौन संभालेगा? कोई नहीं संभालने वाला। सऊदी अरब डूब जाएगी, मैं बता रहा हूँ अभी भी। एकदम वैसे नहीं डूबेगी, पर हाँ स्टिल रोनाल्डो के बाद जो उसकी व्यूअरशिप है, जो उसका एकदम वो अभी चल रहा है, वो बहुत कम हो जाने वाला है। सऊदी को सिर्फ पब्लिसिटी करानी थी अपनी। रोनाल्डो के वो जितने वर्ड्स वो सऊदी अरब और पीएसजी वाले जो लीग उन वाले वर्ड्स बोले गए हैं, वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट ही था। पब्लिक में एक नाम रखना था सऊदी अरब को अपना, क्योंकि सऊदी अरब जान चाहती है कि उसके नाम हर किसी के मुंह में रहे। अभी इंटरनेट में वो शामिल रहे, लोगों को जानते रहे सऊदी अरब, तभी तो बढ़ेगी। तो वो भाई हमको भी पता है, रोनाल्डो को पता है कि वो बात इनफ, वो बात बिना सर पैर की थी, कोई मतलब नहीं था। वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। कॉर्पोरेट लाइफ भाई, कॉर्पोरेट यही होता है कॉर्पोरेट में। अब वो एक कॉर्पोरेटिव बंदा है, वो ब्रांड बना रहा है सऊदी अरब को। 2034 में वर्ल्ड कप भी होस्ट करने वाला है, तो उनको एक ग्रोथ चाहिए अपनी, तो वो रोनाल्डो ही है जो वो कर सकता है। दूसरी बात पे आए तो रोनाल्डो भैया ने जो दबोचा है रोद्री को, मतलब क्या दबोचा है। पूरी अंतड़ियां, लंग्स लुंग्स, किडनी उडनी सब बाहर निकाली। वो ऐसा दबोचा है रोद्री को। भाई ने साफ साफ कह दिया कि विनीशियस जूनियर को बैलन डोर मिलना चाहिए था। अब मेन बात पे आए तो उसने ये भी कहा है कि रोद्री डिजर्व करता है। बट मीडिया ये नहीं शो करेगी। मीडिया में तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, किसी इंटरनेट, किसी आर्टिकल में नहीं दिखेगा
तो उसने ये बात बोली, सिर्फ इतना ही दिखेगा, विनीशियस जूनियर डिजर्व द बैलन डोर, इतना ही आएगा। ये कहीं नहीं बोलेंगे कि रॉद्री डिजर्व करता है, उसने ये भी कहा है। उसने तो ये भी कहा है, लमीन यमाल के बारे में बात की, उसके प्रेज किया, मैन यूनाइटेड अमोरिम की सपोर्ट किया, उसके बारे में तारीफ की। ये सब कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे केवल जो नेगेटिव दिखाना चाहिए। रोनाल्डो और घर चल रहा है भाई, मीडिया का घर इसी से चल रहा है, रोनाल्डो को गलत दिखाने में ही उनका घर चलता है। और छोटी मोटी मीडिया कंपनीज तो ठीक है, फिर भी फब्रीजो रोमानो तुम सब जानते हो कि फुटबॉल इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसने एक पोस्ट किया कि रोनाल्डो ने इसी में एक कमेंट किया था कि ही इज बेटर देन यंग प्लेयर्स राइट नाउ। जस्ट उसके बाद उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ना ना ना, ये वाली लाइन काट दी उस बंदे ने। उसने सिर्फ इतना बोला कि रोनाल्डो इज, मतलब मैं रोनाल्डो आई एम बेटर देन यंग प्लेयर। सीधे सीधे भाई नेगेटिव पीआर हो रही है। साफ साफ उसने मजाक की बात ही की, सबको पता मजाक कर रहा था, बट इंटरनेट पे जब तुम स्क्रॉल करोगे, नॉर्मल बंदा कोई देखेगा जो ग्लोब ऑस्कर अवार्ड्स नहीं देखा या कोई यूट्यूब में नहीं देख रहा है, वो नॉर्मल एक पोस्ट देख के तो यही समझेगा भाई रोनाल्डो ये चीजें कह रहा है। तो मुझे फाब्रिज़ो रोमानो से ये उम्मीद नहीं थी, ही इज बिगर देन दैट। वो एक जर्नलिस्ट है, वो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट होना चाहिए उसको, बट स्टिल घर तो इसी से चल रहा है उसका भी, वो भी कमा रहा है, पैसा हो गया। बात करें तो देखो विनीशियस जूनियर ने भी इस चीज की तारीफ की, विनीशियस जूनियर ने भी अपना एकदम वर्चस्व दिखाया कि भाई रोनाल्डो भैया ने कहा है मैं बेटर हूँ, तो मैं बेटर हूँ। सीधे इसकी सादी बात, उनका आपस में ही भाईचारा चल रहा रियल मैड्रिड वाला। मैन यूनाइटेड की अगर बात करें तो रोनाल्डो भी ये कहता है, सभी बहुत लोग ये कहते हैं, तुम अगर किसी फुटबॉल क्रिटिक्स से अच्छे से, जिसको फुटबॉल पता है वो जानेगा, वो यही बोलेगा कि यूनाइटेड की गलती ना तो उनके प्लेयर्स में है उतनी, ना तो उनके मैनेजर्स में है। मैन यूनाइटेड की गलती उनके एक स्ट्रक्चरल फॉर्म पूरे मैनेजमेंट में है, जो कहते हैं ना कि तुम एक गंदे तालाब में मछली अच्छी डालोगे तो वो मछली भी खराब ही होगी। तो चाहे तुम कितना भी अच्छा करो, जब तक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक मैन यूनाइटेड भी खराब ही रहेगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है डैनी ओल्मो को लेके, कि भाई ये बातें चल रही हैं कि डैनी ओल्मो को निकाला जा सकता है, बट ऐसा भी सोर्सेस से आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा। उनको एक मीटिंग मिली है कि उसमें डिसाइड करेंगे, वो मंडे या ट्यूसडे को कभी है, कि क्या होने वाला, बट सोर्सेस यही है कि डैनी ओल्मो को रखा जाएगा। बट अगर बाई चांस निकाल दिया तो लपोर्तो को गाली पड़ेगी भाई, लपोर्तो को लाते ही पड़ेंगी। वो बंदा मतलब 60 मिलियन कहाँ चलेगा तुम्हारे, पर ऐसा मुझे लगता नहीं होगा, ही विल स्टे। और भी ट्रांसफर के रूमर्स आ रहे हैं, मैं अगली वीडियो में बात करूंगा इस बारे में प्रॉपरली। मेन आ रहे हैं मैन सिटी और यूनाइटेड, चेल्सी, अर्सेनल, इन सब के थोड़ा विंटर ट्रांसफर के लिए काफी प्रिपेयर्ड हैं ये लोग। और लिवरपूल से एक ट्रांसफर विंडो का ऑप्शन, और रियल मैड्रिड का एक आ रहा है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, लिवरपूल छोड़ सकते हैं शायद, बट आई डोंट थिंक कि विंटर ट्रांसफर विंडो में ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि विंटर ट्रांसफर विंडो में होगा, समर तक रुकेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। दैट्स इट फॉर गाइस।